नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा। एक सफल इंसान को अपनी कामयाबी के बारे में बताना नहीं पड़ता, बल्कि उसकी कामयाबी और उसकी बुलंदियां बोलती हैं। लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष और कितनी मेहनत होती है, वो सिर्फ एक सफल इंसान को ही पता होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य भूपेंद्र धवन जी की, जो एक सफल कोच और साथ ही द्रोणाचार्य द जिम के फाउंडर भी हैं। और आज हम बात करेंगे उनके संघर्ष और उनकी मेहनत के बारे में, साथ ही हम उनके जीवन और उनके परिवार के बारे में जानेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी, पूजा जी। सर, आप हमें बताइए कि आपका बचपन और आपका परिवार जो है, आपका बचपन कैसा था और आपके परिवार में कौन था? सबसे पहले तो मेरी फैमिली जो है, बचपन तो मैं बाद में बोलता हूँ। मेरे परिवार में वैसे तो मेरा बेटा है, बेटी है, और मेरी मदर अभी गुजरी है। फादर बचपन में गुजर रहे, मेरी वाइफ है। तो बड़ी सिस्टर तो मेरी एक है और भाई मेरा एक है। जो मेरी सिस्टर्स हैं वो कम से कम 15-20, जैसे राखी होती थी ना, ये पूरी बाजू भर जाती इतनी। और उनका मेरी शादी में, जब वो मेरी शादी थी, सबसे पहले मैं बड़ा हूँ घर में। मेरी सिस्टर बड़ी है लेकिन बेटा मैं बड़ा हूँ। सबसे पहली शादी हमारे घर में वो हुई, और सारे चाचा ताऊ जितने कजन्स थे, मेरी बुआ थी, तो मैं उनमें सबसे बड़ा हूँ। सब मुझे वीर जी बोलते हैं। वीर जी मीन्स जैसे सारा रिस्पेक्ट उसी में आ जाता है, जी भी और सब भी, तो मुझे प्यार से वीर बोलते हैं, वीर जी। तो जितनी बहनें हैं मेरी, एक तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, इंग्लैंड से लेकर और हिंदुस्तान में, हरियाणा में मुकेश का पूरा कब्जा है, इसकी भांजियाँ, ये वो। तो मेरी बुआएं, उनके बच्चे, वो सारे मेरे से छोटे हैं। तो मैं, ये पहली बार है चैनल पे, मुकेश वगैरह को भी नहीं, पहली बार हो रहा है इस बारे में बात, कि वो सिस्टर्स बहुत मेरे को लविंग करती है। मैं आपके चैनल से उनको बोलना भी चाहता हूँ, अपने भाइयों को भी, अपने कजन्स, अपने चाचा, अपने मामा मासी, सबको, इसलिए कि उनके बच्चे मेरे को रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और मैं घर में सबसे बड़ा था, तो बड़ा परिवार है। मतलब मैं ये कहूँ कि यार नहीं, मेरा एक ही बेटा और एक ही बेटी है, वो ठीक नहीं होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का। और मैं एक अपनी सिस्टर के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, उसने मेरा बड़ा साथ दिया मेरी नालायकी के टाइम में। मेरी सिस्टर एक्चुअली बहुत ही भोली, आज तक ऐसी है, मेरी मदर की तरह ही है। जब मैं स्कूल से भागता था, मेरा बहुत साथ देती थी, खाना बनाना, ये करना, और मम्मी को छुपाती थी मेरी बातें। फिर एक सिस्टर और आ गई मेरी गाँव से पढ़ने, वो थोड़ी सख्त थी, तो उसने मेरी सिस्टर को भी शेयर कर दिया। मैंने एक दिन, पवन मल्होत्रा है ना एक्टर, तो मेरी आदत थी, मैं दोस्तों को घर पे बुलाता था, आज तक भी है ये, घर पे बुलाता था। उसको मैंने खाने में बुलाया, मैंने अपनी सिस्टर को बोला खाना बना, मेरे दोस्त आया है। वो ड्रामेटिक्स करता था तब। उसने खाना तो बना दिया, मैं उसको छोड़ने गया, दोपहर की बात है, क्योंकि शाम को तो मम्मी आ जाएंगे। मैं दोपहर को आया तो दोनों बेलन लेके खड़ी हुई थी कि तू आज ऊपर आ, तेरी क्लास लगाते, अभी रोज तू बंदों को ले आता है, खाने खिलाता है। तो वो मुझे मूवमेंट याद है कि वो बेलन लेके मेरे पीछे भागती, वो जो गाँव वाली थी ना देसी, वो बेलन लेके अपने वाली ऊपर चढ़, तो मैं आज तक देखूंगी। तो ये मैं अपनी सिस्टर को बोलना चाहता हूँ कि वो, मैंने तकलीफ भी बहुत दी। और मैं अपने जीजा जी, फादर नहीं है, इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, और जो मेरे अंकल्स हैं वो भी। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, जो प्यार करता हूँ, गौरव, जो मेरा सन इन लॉ है, ही इज़ वेरी स्पेशल टू मी। बच्चे तो देखो पैदा करने वाले को हर कोई होता है, और ये बात भी नहीं है, लेकिन मैं उसको रियल में प्यार करता हूँ। उसको मैंने स्पेन में, जब मैं, सुजीत भी था, मैंने उसको पार्टी में चूमा, तो मेरी वाइफ कहती है आपको पता नहीं है, जवाइयों के साथ ऐसे नहीं करते। मैंने कहा नहीं यार, मेरी भावना है, मैं आई लव हिम, दैट्स व्हाई मैंने उसको किस किया। फिर हम, एक मेरी जो बेटे की बहू है, हालांकि वो दूसरे देश से बिलोंग करती है, लेकिन वो मेरी भाषा खूब समझती है। शी रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट, और उसको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये मैं जरूर बोलना चाहता हूँ
कि अगर मेरी फैमिली पे स्टोरी बनी है, वो 2 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे तो हर एक के लिए होते हैं, लेकिन जो पता नहीं क्या उनके दिल में है मेरे लिए, जो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई मैं उनकी बात और अपने जीजा जी की भी कभी मैं डिनाई नहीं करता। और बड़ों को तो मैं डिनाई नहीं करता। आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहता हूँ कि सभी मेरी बहनें, मेरे भाई, जितने छोटे बड़े, सब ने साथ दिया, क्योंकि मेरे से सब लोग डरते हैं फैमिली में, मेरे साथ नहीं, रिस्पेक्ट वाइज। तो मुझे लगता था यार मैं अकेला कमरे में बैठ रहा हूँ, ये मेरी भांजियाँ भांजे मेरे रूम में ही नहीं आते, मेरे बच्चे। लेकिन अभी मुझे फेसबुक और ये सोशल मीडिया से पता लगता है कि यार वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो मैसेजेस भेजते हैं, मेरे को तो नहीं आता, हुसैन वगैरह या मुझे बताते हैं कि आपकी सिस्टर ने या आपके भांजे भांजियों ने या आपके अंकल्स ने ये लिखा है, तब मुझे प्राउड फील होता है पहली बार। पहले तो मैं सोचता था मैं नालायक ही हूँ, अभी भी नालायक हूँ खैर, लेकिन फिर भी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दिस। 1968 में वो जब उनकी डेथ हो गई, तो मैं तब शायद 4th में पढ़ता था, 3rd या 4th में। वो जो मैं उनके साथ अखाड़े जाता था, लेकिन वो अलसाज कॉलेज में कोच थे, तो सडनली उनको एक दिन मैं गया नहीं, उनका हार्ट फेलियर हो गया। तो वो कोच थे वहां पे, उन्होंने बताया लड़कों ने आके कि मेरी मम्मी को ये बोला, माई मम वॉज टू यंग, शी वॉज 28। तो हम प्रताप बाग में डीटीसी के क्वार्टर्स में रहते थे। तो उन्होंने बताया कि उनको चोट लगी है। तो मेरी मम्मी गई, फिर मेरी मम्मी को अंदर से इंट्यूशन हो गया, उन्होंने लड़के को कान पकड़े भी, तो सच सच बता क्या हुआ। तो वहां जाके देखा कि भीड़ लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई। तब मैं बच्चा ही था, हम तीनों भाई बहन बच्चे थे जी, छोटे थे जी। तो आपने पढ़ाई और ये पढ़ाई तो मेरी बहुत नलायकी की है, उसके बारे में बात ज़्यादा ना ही हो तो अच्छा है। ग्रेजुएट तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन शुरू में आवारा ही था, मैं स्कूलों में जाता नहीं था। ढका स्कूल में आगे मम्मी ने डाल दिया, क्योंकि पैसे नहीं थे। सेंट जेवियर में डाला, फिर एक हफ्ते बाद फादर गुजर गए, तो गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। नलायक मैं बहुत था, खेलने का शौक था, घर से भागना, ये करना वो करना, मम्मी का कहना नहीं मानना, मतलब बहुत दुखी किया। फिर मम्मी ने सोचा चलो, दोनों भाई है, मेरे अंकल थे, उन्होंने सिफारिश लगाई, हम लोग बी स्कूल लुडो कैसल इंद्रप्रस्था कॉलेज के पीछे, वहाँ हम मेरे को और मेरे भाई को डाल दिया। वहाँ हम 3-4 साल पढ़े। फिर मेरा वहाँ से भी मन हट गया, क्योंकि मैं शरारती था, दिमाग सिर्फ खेल की तरफ जाता था। ऐसा शरारती नहीं था, मतलब सिर्फ खेल की तरफ जाना, ये वाली बात। भाइयों का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, तो आपका आपके भाई के साथ कैसा? नहीं, वो मेरी बड़ी इज्जत करता है फादर की तरह, और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है। उसका अपना जिम है सोनीपत में, उसने एशिया में और वर्ल्ड में अबाउट 40 ईयर्स में मेडल लिए हैं। मतलब ही रिस्पेक्ट्स मी अलॉट, बट कहीं कहीं सोच का थोड़ा फर्क है। ये नहीं कि लोग सोचते हैं कि इनके बहुत झगड़ा है, कभी ऐसे नहीं है। ही रिस्पेक्ट्स मी अलॉट, मेरे पैर पकड़ता है, मेरी वाइफ के भी, मेरी बात भी मानता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विचारों का थोड़ा सा, और जैसे कभी कभी उसको ये लगा कि यार स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लोज है और मैं नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो साथ पैदा हुए हैं या मेरे बेटे हैं, अगर वो मेरा बेटा मेरे स्टूडेंट से कंपेयर करेगा तो ये ठीक नहीं होगा। और जब उसका हक था उसको मिला, जो मैं कर सकता था एज ए गुरु। बचपन में आपका, मैंने तो सुना कि बचपन में बहुत सारी चीजें आपको जो अपनी मदर से मांगनी होती थी, पहले आप अपने भाई से कहते? मांगनी इसलिए थी कि सोच तो था नहीं, मदर वाज द ओनली अर्निंग सोर्स। और मेरे भाई बहन जो थे, मेरी सिस्टर छोटे छोटे थे सब, तो जैसे टीवी चल गए तो मेरी सिस्टर बोलती है, क्योंकि मैं स्कूल से भागता था और वो रोटियां बना के देती थी, रात को मैं भाग जाता था स्टेडियम, तो कहती अब तेरी रोटी कल तब बनेगी जब तू मम्मी को बोलेगा। मुझे आगे करते थे, नालायक था ना मैं, कि तू टेलीविजन मांग मम्मी से। अब हमें ये समझ नहीं थी ये लाएंगी कहाँ से, बट शी वॉज दी ओनली वर्किंग। तो मैं मम्मी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मम्मा टीवी चाहिए। मेरी मम्मी सोच में पड़ गई, भाई एक मैं कमाने वाली, 3 भाई बहन। सडनली उन्होंने नेक्स्ट डे आई, हमने कहा बोल तो देते हैं आएगा नहीं आएगा। नेक्स्ट डे आई, बोली चल फिर। एक हमारे सुनार हैं संत राम जी, हमारी कॉलोनी में, अभी उनके बच्चे मुझे मिले थे, वहाँ मुझे ले गई, एक कंगन ले गई,
1200 रुपए का वो कंगन बेचा। हालांकि मुझे बहुत सख्त थी मदर मेरे लिए, क्योंकि उनको उम्मीद थी बनेगा कुछ नहीं। तो 1200 रुपए उधर दिए। उन्होंने बोला बेटे तू अभी तेरे हस्बैंड गुजरे हैं, क्या कर रही है, ये जेवर तेरे काम आएगा। लेकिन मेरी मदर ने बोला नहीं, मेरे बच्चों को कुछ चाहिए। तो उनको एक माँ की तरह कि मेरे बच्चों ने बोला तो इनके पास टेलीविजन क्यों। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था 14 इंच का, वो 1200 रुपए में हम लेके आए। मेरी मदर ने कंगन बेच के लाए। तो मेरे सिस्टर ब्रदर मुझे इसलिए बोलते थे कि मैं नालायक था, नहीं मैं कुछ भी करूंगा, मतलब मुझे स्कूल से भागना है मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, और स्कूल से भाग के ग्राउंड में जाना है उसके लिए मैं कुछ भी स्टेक पे रखूंगा, ये वाली बात। सर हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है जिससे वो बहुत क्लोज होता है। आपके भी कोई ऐसे दोस्त रहे होंगे, तो आप उनके बारे में बताइए। मेरे दोस्त है गुरचरण सिंह बब्बर, और एक मेरे दोस्त मेरे बहुत है, ज्ञानू दाई है या गुरबचन गुलाटी एक मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा कॉलेज में बहुत ध्यान रखा डाइट का। वो बांतनेर गांव से आते हैं, उनके घर से दूध आता था तो हम इकट्ठे रहते थे। वो वर्जिश करके मेरे बड़े भाई की तरह वो अपने दूध से घी से, उनको पता था यार ये भी वर्जिश करता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा, हालांकि उनके फादर दूध बेचते थे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ाया। आज वो बहुत बड़े अफसर हैं, उनके बेटे भी कनाडा में और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भी हैं एक बेटा। लेकिन उन्होंने मेरी मदद की, शायद वो आज इसीलिए इतने बड़े। दूसरे मेरे गुरचरण सिंह बब्बर हैं, जो किसी को पता नहीं अभी चीफ एडिटर हैं 3 अखबारों के। वो कॉरपोरेशन में पीएन की नौकरी करते थे। जो पहले रिवाज होता था ना कि माँ बाप बोलते थे 10वीं पास करिए लग जाओ, तो हम रात को उनके वहां पे जो के सोते थे। उनका था पत्रकार बनना है या लीडर बनना है। घटनाएं बहुत है। मेरे दोस्त थे ज्ञानू दाई, वो मुझे बोलते थे, क्योंकि मैं नालायक था, कि तू पैरों से लिखता है कि हाथों से, क्योंकि जब मैं लिख दूं तो कोई पढ़ नहीं सकता। आज तक भी मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने बोला था भाई देख तू वैसे तो पढ़ के तू नहीं पास हो सकता ग्रेजुएशन, एक तेरे को टिप्स देता हूं। सानी सर थे, वो बोले भाई एक तेरे को टिप देता हूं हंसराज कॉलेज में, कि तू जो लिखता है ना बड़ा कमाल है, टीचर तेरे को फेल नहीं कर सकता, कि उसको पढ़ेगा ही नहीं, और तू पढ़ लेगा तो टीचर फंस जाएगा, हो सकता है तूने ठीक लिखा हो। तो इसलिए मैं ग्रेजुएट भी, मेरी क्लास में पवन मल्होत्रा ये जो एक्टर हैं वो मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे साथ जगविंदर ओलंपियन, सतबीर, मतलब 4 विक्रम सिंह बिस्ट इंडिया टीम के कोच है, उनकी वाइफ अर्जुन अवार्डी है। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ पढ़े हैं और मैं उनमें नालायक था, लेकिन मैं ग्रेजुएट टाइम से हुआ। वो ही एक मेरे पास टैक्ट था। हम बात करते आपकी फिटनेस और डाइट में कैसे मेंटेन करते? नहीं, मेरा तो डाइट इतनी, देखो मैं तो गेम ज्यादा करी नहीं। आई बिकेम दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन, और फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में एक बार मेरा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल है, एक बार जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग से मेरा कुछ देना देना नहीं। खिलाड़ी में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स में रहना था, जॉब लग गई थी, तो फिर मैंने कोचिंग शुरू कर दी। और डाइट की मेरी मोस्टली, मेरी मदर भी थोड़ी बहुत तो था, घर में लिमिटेड सोर्स था, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं गुरबचन गुलाटी, ही वॉज वेरी स्पोर्टिंग, एंड मेरे एक गुरुजी थे कंवर मंगल सिंह, फिजिकल डायरेक्टर, वो मेरी डाइट को बहुत ध्यान रखते थे। उनको पता था इसका फादर गुजर गया और इसके फादर ने इस कॉलेज में जान दी है, अपनी जान, तो वो कहते थे जूस मेरे लिए साइन कर देते थे, एग्स वगैरह ये सब करते थे। गुरुजी, ऐसा कोई लम्हा आया होगा जब आपको खुद के ऊपर ब्रेव फील हुआ होगा, आपने खुद को एक गर्व महसूस किया होगा, आप ऐसे कोई लम्हे के बारे में आपको याद है? शिष्य तो नंबर 1 है वर्ल्ड में, उन पे तो मुझे हमेशा ही गर्व रहता है। अगर फैमिली की करो तो मेरे बेटे पे मुझे गर्व हुआ जब वो, मैं स्पेन गया, जब वो वहाँ से फुटबॉल खेलने गया था, वो हो नहीं पाया, तो वो जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे थे वहाँ पे वो सफाई करता था, टेबल वेबल साफ करता था, और रात को डिस्को में वो कांच वांच उठाता था। उस टाइम मुझे अपने पे गर्व हुआ। गर्व इसलिए, अब इस पे यहाँ बड़ा डिबेट होगा, क्यारे को गर्व होता है जब वो मिलियनेयर बन जाए, लेकिन मुझे तब गर्व हुआ था। मेरी वाइफ भी थी, वो बोली देखो हमारे इतने जिम्स हैं, सारे लोग पैर पकड़ते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ, आपने बेटे को यहाँ छोड़ दिया। मैंने कहा दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज अगर मैं दुनिया में नहीं हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ को समझ रहा है और इसने ये किया है ना, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। और एक मुझे प्राउड फील हुआ था जब वो
मैं और मुकेश, शायद सुजीत भी था, क्योंकि वो जब वो स्पेन में गया ना, उसने स्टोर खोला तो फैलता ही चला गया। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं कोच हूँ, दुनिया को सिखाता हूँ और मेरा बेटा अनफिट है। तो नेक्स्ट 5-6 साल बाद जब हम वहाँ गए तो पहले तो उसने फिजिक बना के यहाँ आया, अपनी फिजिक बनाई, तब मुझे थोड़ा उसने मुझे करके दिखाया। वो बोलता कम है, बाद में करके दिखाता है। फिर एक उसने जब बोला कि मैंने IFBB का डिप्लोमा किया है, मुकेश को बताया कि भैया मैंने IFBB डिप्लोमा कर लिया है, स्पेनिश फेडरेशन ने उसको भेजा। तो तब मुझे प्राउड फील हुआ कि इसने मेरी लाइन से, देखो आप किसी कंट्री में जाके वहाँ की फेडरेशन आपको एक डिप्लोमा, वो दुनिया की सबसे बड़ी फेडरेशन है, वहाँ से उसने IFBB से डिप्लोमा किया। तो तब मुकेश ने एक पोस्ट डाली थी, अवर यंगर ब्रदर डिड दिस, तो मेरे लिए प्राउड, ये वाली मोमेंट जब वो मेहनत की ना उसने, तब मुझे प्राउड फील हुआ। सर हर किसी की एक फेवरेट चीज़ होती है, हर किसी को कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो उनको पसंद होती हैं, तो आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना पसंद था, या आपका कुछ ऐसा जो लम्हा हो जो आपको याद हो? चीज़ें तो मेरा ज़्यादा तो स्पोर्ट्स में ही रहा है। एक बार ये बात है मेरे ख्याल, जब स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था तो मुझे बैट लेना था। मैंने यार सबके पास बैट है, और मेरे एक अशोक दोस्त हैं, आजकल सुबह मिलते हैं, अशोक गोसाई। तो मैंने कहा यार बैट का अरेंज नहीं हो रहा। बुरी बात है वैसे मेरी बात से लोना, मैंने उनकी, वो दूध का काम था, वो अपनी उन शर्ट उतार के ना दूध चोते थे, तो उनके ऊपर वाली जेब में पैसे थे, मैंने 30 रुपए वहां से चुराए। तो फिर मैं बैट ले आया। नेक्स्ट डे मेरी मदर ने पूछा ये बैट कहाँ से आ गया, क्योंकि इतना खर्चा मिलता ही नहीं था। 2-3 दिन मैंने बोला मेरे दोस्त का है, 3-4 दिन बाद उन्होंने फिर मुझे मारा, क्योंकि गुस्सा आता था। कोई उनको सोर्स चाहिए था कि क्या कहाँ से लाया 30 रुपये, भाई बैट 30 रुपये उस टाइम बहुत होता। तो वो मैंने, नलायकी थी जो मैंने बैट चुराया, एक नलायकी वो थी। एक फिर एक बार स्कूल में इसी के लिए कि मुझे वो वाइट पैंट और टी शर्ट चाहिए, तो मम्मी ने पैसे दिए स्कूल में कि चल तू अभी वो ले आ, फिर देखती हूँ मैं भाई, अभी एक टी शर्ट वाइट ले आ, पैंट मैं अगले महीने ले दूंगी। मैंने वो पैसे लेके स्कूल से भागता रहा, खर्च कर दिए। तो मैं 6th में था, वही 20, वो इंद्रप्रस्थ का स्कूल। वो मेरी मदर, मैं 6th में भी था, मैंने घर आके तालियां बजवाई कि मेरी मम्मी को और पैसे दे देंगी, ठीक है भाई पैंट भी आ जाएगी। तो मैंने बोला जी मैं पास हो गया। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, ये छोटी, देखे यार तो ये स्कूल तो जाता नहीं साला, ये पास हो गया तो झूठ बोल रहा है। पर मैंने कहा जी मम्मी देखो आज तो मैं पास हो गया हूँ। बर्फी और कैंपा कोला साथ वाली दुकान से लेके बांट दिए, सब बच्चों में बांट दिए जी। बड़ी वो हुई, और 5-6 महीने मैंने 7वीं की किताबें ले ली, और वो रखता था पान की दुकान पे, और 6ठी में जाके बैठता था, और जाता भी कम था। मुझे हो गया टाइफाइड। तो मेरी मम्मी ने बोला, वो स्कूल के बच्चों ने बोला भी आंटी इसका नाम कट जाएगा, वो टीचर कह रहे थे, आप आपके एप्लीकेशन दो। मेरी मम्मी ने मेडिकल बनवाया। जब वहां गई मेरी मम्मी कहती है भूपेंद्र कुमार। बोले हाँ जी जानते हैं, क्योंकि मैं स्कूल तो जाता ही नहीं था। बोले 7th बी। मम्मी कहती है 7th बी नहीं 6th बी, 7th बी मेरी मम्मी कहती है। तो बोले नहीं जी 6th बी। मेरी मम्मी तो पड़ गई पीछे, मैं प्रिंसिपल को मिलूंगी, मेरा बेटा 7वीं में है। पता लगा मैं झूठ बोल रहा था और मैं 6th बी में था। तो उस दिन मेरी मदर बड़ी रोई आके। तो और मुझे लालसा थी कि मुझे किट मिल जाएगी, कि तब वो शौक था कि भाई पास होने का झूठ बोल के। और फिर जब मेरी मदर को पता लगा तो वो बड़ी डिसहार्टेड हो गई कि मतलब बड़ा लड़का है, और मेरे फादर का बड़ा नाम था पहलवानी में, और वही नालायक है।
तो ये मेरे शौक थे, मतलब ये मैं बात। ये तो आपके फैमिली मेंबर्स आपकी जीवन के बारे में बात हुई, आपके संघर्ष, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मुश्किलें जब उनके सामने आती है, मुश्किलें उनका सामना नहीं कर पाते और हार मान जाते हैं। मैंने अभी 3-4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू था, तो उसमें भी बोला था फेलियर्स कम्स फर्स्ट। जब कोई चैंपियन होता है ना, उसके पीछे उसको फेलियर्स जब होते हैं ना, और जब वो ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करता है तभी स्ट्रॉन्ग मैन बनता है। कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स को देख के हट जाते हैं, 1, 2, 3 बार फेलियर हो गए, फिर कहते हैं बस अब छोड़ो। मैं ये कहता हूँ कोशिश जारी रखो। अगर मेरे जैसे नालायक का नंबर आया तो आपका भी जरूर आएगा, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि ऑल टाइम यू कैन नॉट राइड ऑन वन हॉर्स और सक्सेसफुल हॉर्स। हमेशा आप जीत की तरफ सक्सेसफुल हॉर्स पे नहीं राइड कर सकते। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर फेलियर्स, देन यू विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। इफ यू वॉन्ट टेक केयर, आप सिर्फ सक्सेस को या पार्टी, जिंदगी सिर्फ पार्टी नहीं है, जिंदगी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जिंदगी सिर्फ गाड़ियां में घूमना नहीं है, खुशी हर वक्त नहीं है। अशोका ने भी बोला था, ग्रेट अशोक बुद्धि, आपको जानते हैं ना, उन्होंने बोला कि हमेशा जब उन्होंने अर्थी को देखा तो उन्होंने बोला कि ये जीवन समतल नहीं है। आपके देखो, आप दिन में 10 बार सौरव रहते हैं, ये हो गया, ये प्लान नहीं हुआ, ये फेल हो गया, कोई फोन आ गया, अरे ये हो गया, ये हो गया। 2 बार आप हंसते हैं दिन में, 1 या 2 बार खुश होते हैं। तो खुशी 2 बार की है, गम 10 बार का है। इसको जो बर्दाश्त करता है, बिकॉज मेरी मदर ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो 28 साल में विधवा हो जाएंगी। 28 साल में तो शौक पूरे नहीं होते आदमी के। एंड शी डिड तपस्या। तो मैं वहां से सीख गया यार, संघर्ष एक जीवन है और वो सच्चाई है, और उसको करके ही आप आगे बढ़ते। शायद यही कारण है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ संघर्ष करते करते आगे तक आ गया। थैंक्स टू यू। मैं फिर अपनी पूरी फैमिली को आपके चैनल के थ्रू नमस्कार करता हूँ। चलिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, अपने फैमिली और अपने परिवार और अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताने के लिए, और उन लोगों के लिए आप प्रेरणादायक स्रोत बने हैं। जो लोग नए हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए आप बहुत प्रेरणादायक हैं, और आपके जीवन और आपके संघर्ष से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।